हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आज यानी कि 24 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में नाम मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फटाफट से मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न और इसका उत्तर जो है ना मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में डाउनलोड कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर ना आप लोगों का विषय कोड जो है 110 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि इतना सारा नाम क्यों लिखे हैं सर, तो मैं आपको बता दूं ये इसलिए लिखा हूं क्योंकि बहुत सारा फेक वीडियो चल रहा था। जो भी फेक वीडियो होगा प्यारे बच्चों, वो सभी इस प्रकार से नहीं लगाएगा, कुछ भी अपना चैनल का नाम नहीं लिखेगा। इसलिए मैंने आपको लिखा है ताकि आपको पूरा का पूरा यकीन हो जाए कि यह ओरिजिनल पेपर है। और जो भी मैं देता हूँ बिल्कुल 100% ओरिजिनल रहता है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो किसी भी प्रकार का एडिटिंग वगैरह नहीं है। तो पूरा का पूरा क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले नोट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले खंड अ में आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको किन्हीं क्या करना है, 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं ना प्यारे बच्चों आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पहला देखिएगा। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 32 पर दिया गया है, 32 पर पावर 2 बटे जो है ना 5 का मान बतलाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है। तो देखिए इसका बिल्कुल जब मान निकाला गया जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये आपका 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला का ऑप्शन बी नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 125 पर जो है ना पावर -1/3 दिया गया। 125 जो है ना प्यारे बच्चों, इस पर पावर -1 में क्या देगा, 3। तो बताइए इसका जो है ना प्यारे बच्चों, इसका सरलतम रूप पूछा गया। सरलतम रूप इसका क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो यानी कि सिंपल में, ठीक है, सिंपल फॉर्म। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ना 2 नंबर का नोट करिएगा। तो राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। यह 1/5 के जो है ना बराबर में आपका चलाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर का सी नोट करना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है ए पर पावर दिया गया है एक्स और फिर पावर दिया गया है ब्रैकेट करके हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया प्यारे बच्चों, देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया है। अब इसका मान किसके बराबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 3 का नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। ये आपका आ जाएगा ए पर पावर एक्स इंटू वाई, यानी कि ये दोनों गुना में भी आ सकता है। तो ये आपका मान आएगा ए पर पावर एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 3 का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना आपसे 4 नंबर बोला जा रहा है कि 4 पर पावर जो है ना दिया गया है 3/2। ठीक है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल इसका मान जो है प्यारे बच्चों नोट कर लेना है। मान जब निकाला जाएगा, तो मैंने निकाला था, तो देखिए 4 का ऑप्शन जो है ना डी होगा, यानी कि 8 के बराबर में आपका यह चलाएगा। ठीक है, तो 4 का क्या होगा, डी होगा, नोट कर लेना है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5 नंबर है, पूछा गया तापमान के जो है ना फॉरेनहाइट और जो है ना सेल्सियस समीकरण दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स बराबर में दिया गया है जो है ना 9/5 और इंटू में सी प्लस में 32। तो बताइए इसका तापमान यदि 95 एफ है, तो इसका जो है ना सेल्सियस में मान क्या आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेल्सियस में मान पूछा है। मान हमने निकाला था ना प्यारे बच्चों, तो ये आपका आया था किसके बराबर, तो नोट कर लेना 55 डिग्री के बराबर, यानी कि 5 का ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर बोला जा रहा है फॉरेनहाइट और सेल्सियस का मान किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। देखिए इसमें ना मैथ में ना कुछ लगता है केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन जोड़ा गया, बट बिल्कुल ओरिजिनल है प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा आपको ना नोट करके जाना है। और आप लोग ना एग्जाम दे के आओगे तो कमेंट बॉक्स में ना बताना मुझे ये आया था या नहीं, लेकिन बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आएगा ना प्यारे बच्चों, तो चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नहीं आए तो ये जरूर काम करना, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि मार्च महीने में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और इसी चैनल पर क्लास 10 का भी तैयारी होता है, तो 2025 के लिए भी हम लोग तैयारी करवाएंगे और फ्री में आपको नोट्स वगैरह देंगे सारा। तो आप लोगों को आगे बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए
6 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका -40 डिग्री पर होता है। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दिया गया है 2x और प्लस में दिया गया है y बराबर में 3। तो बताइए x का मान यदि -1 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 7 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका 5 के बराबर में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु दिया गया है -3 चूंकि -5 या किस में स्थित है। तो माइनस माइनस जो स्थित होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th में भी क्वेश्चन है। ठीक है, बट 9th में भी है, तभी पूछा गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये सी होगा, यानी कि तृतीय पारे में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन है, वह एक्स पर भुज का मान होता है कितना। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, या लगभग जो है ना प्यारे बच्चों कितना के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया 0 के बराबर। ठीक है, तो 0 होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कितना नंबर क्वेश्चन का, 9 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रेखा दिया गया y बराबर 3x प्लस में जो है ना y बराबर दिया गया प्यारे बच्चों 3x प्लस में 5 पर स्थित है। ठीक है, तो मैं बता दूं यह जो स्थित होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 और 10, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, या होगा 1 चूंकि 3 1 और 3 में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन आपको बी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 नंबर है, एक ही वृत्ता जो है ना वृत्तखंड के कोनों में समान होता है, समान मान किसका होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, 11 का ऑप्शन डी, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र और परिधि पर अंतरित जो है ना अंतरित कोण क्रमशः दिया गया एक्स और वाई। तो बताइए यहाँ पर एक्स वाई है, तो बताइए आई एफ बराबर क्या वैल्यू होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका हो जाएगा वाई बराबर 2x। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला गया चक्र या चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 12 का क्या नोट करेंगे आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, 13 है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 13 का क्या नोट करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों एक बार और रिक्वेस्ट है, वीडियो को ना अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल मैं ओरिजिनल पेपर दे रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग देख ही रहे थे ना सारा का सारा फेक वीडियो डाला जा रहा था, बट मैं आपके लिए रहा हूँ। और इंग्लिश का भी पेपर आ चुका है मेरे पास प्यारे बच्चों, वो भी मैं कुछ देर में ना डाल दूंगा, तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके आप लोग तैयार रहिए, और जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का मैंने बता ही दिया, 14 का क्या था क्वेश्चन, चक्रिया। देखिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, पहले 14 है ना, चक्रिया चतुर्भुज के सम्मुख कोनों में से एक दिया गया है यहाँ पर जो है ना 2/5 समकोण है, तो बताइए दूसरे कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये आपका 120 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, चक्रिया समांतर चतुर्भुज कहलाती है, क्या कहलाता है। तो बिल्कुल 15 का नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर है कि किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण के जो है ना समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो बिल्कुल 16 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन डी होगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर बोला जा रहा है किसी चतुर्भुज के किसी चक्रिया चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो ना अनुपात यदि दिया गया है प्यारे बच्चों 2:3 है, तो बताइए बड़े कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर 17 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन ए होगा, 108 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 18 नंबर है, दिया गया 81 पर पावर जो है ना प्यारे बच्चों दिया गया 3/4, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नोट कर लेना 18 का ऑप्शन बिल्कुल सी होगा करेक्ट, यानी कि जो है ना प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 के बराबर होगा। ठीक है, 2 है क्या, लिखा गया प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी नोट कर लेना है, उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने वाटर मार्क लगा दिया ना ज़्यादा, इसीलिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों लगाने का रीज़न यही है कि आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि या बिल्कुल सही, क्योंकि इस प्रकार से हम जो भी वीडियो लगा करके डालते हैं ना बिल्कुल ओरिजिनल रहता है, तो इसीलिए मैंने ये लगाया है, तो आपको जो है ना इससे किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ ही दे रहा हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 19 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या,
19 नंबर बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया द वैल्यू ऑफ दिया गया 3 पर पावर दिया गया 3 पर पावर क्या दिया गया है 3/4 और गुने में दिया गया 3 पर पावर 1/4। ठीक है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो गुना वगैरह करोगे तो बिल्कुल ऐसे 4 कट जाएगा, गुना होगा तो बिल्कुल ये आपका वैल्यू 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो नोट कर लेना है, ऑप्शन बी होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द्वितीय चतुर्थांश में जो है ना नियामक और वाय नियामक का स्वरूप होता है कितना, तो बिल्कुल देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आपका -x चूंकि y बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है 20 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 21 नंबर है। y अक्ष से बिंदु P में दिया गया है 4 और 5 की लंबवत दूरी क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर 21 का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका हो जाएगा 4 के बराबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि x बराबर दिया गया 4 माइनस √25। ठीक है, तो बताइए 1/x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल जो है ना x का जो ये मान है ना प्यारे बच्चों, यही मान आपको क्या करना है, पुट कर देना है x के जगह पर। तो बिल्कुल मान निकाल करके समीकरण वगैरह जब हल करोगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम लेकर के निकालोगे ना, तो 22 का ऑप्शन बी आएगा, ये 8 के बराबर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये बोला जा रहा है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो है ना प्यारे बच्चों, बीच का वक्र दूरी कहलाता है क्या। तो बिल्कुल नोट कर लेना है, 23 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका व्यास कहलाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन 24 है। समीकरण दिया गया है ax प्लस बी वाई बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है, यदि वो क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देख लीजिए 24 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि ये आपका जो है ना इन्फिनिटिव बराबर 0, यानी कि इन्फिनिटिव यानी कि एक्स जो है ना या अपरिमित रूप से 0 होगा हमेशा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, 24 का नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। समीकरण दिया गया x माइनस वाई बराबर 7 में है, में यदि y बराबर -2 है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल 25 का नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 5 के बराबर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन 26 नंबर है। यदि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 24 डिग्री है तो 24 नहीं 84 डिग्री है तो परिधि पर आंतरिक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 26 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन सी होगा, ये 96 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 27 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर में 6 का आरेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका निर्देशांक क्या कहलाएगा। तो बिल्कुल देखिए 26 का राइट आंसर नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये आपका -3 चूंकि 0 होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, निर्देशांक पूछा ना एक बार देखिए। तो 26 नंबर का मैंने क्या बताया, तो 26 का ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों सी होगा, ये ठीक है। चलिए 26 का, ठीक है एक सेकेंड देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 26 ऊपर है ना प्यारे बच्चों, 26 तो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, ये तो मैंने बताया था ना अभी इसका 96 डिग्री। ठीक है, 96 डिग्री सी बताया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 आरेख एक्स अक्ष जिस बिंदु पर काटता है वह क्या, उसका निर्देशांक क्या कहलाता है। तो इसका मैंने क्या बताया था, इसका मैंने मैं 3 चूंकि 0 बताया था ना, तो ऑप्शन ये बिल्कुल 27 का ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए 28 नंबर बोला जा रहा है कि समीकरण दिया गया 3x माइनस 4y बराबर में -6 को संतुष्ट करने वाला x चूंकि y का मान क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 28 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे तो बी होगा, या 2 चूंकि 3 होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 है। बोला गया बिंदु 0 चूंकि -3 स्थित है किस में, तो बिल्कुल मैं बता दूं 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका y अक्ष पर स्थित होगा। अगली क्वेश्चन है 30 नंबर। शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ना सभी को कमेंट कर देना है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों कमेंट कर देना है, मैं भले ही बता दूँ। ठीक है, तो सबको कमेंट करना है, ये आपका हो जाता है 1/3 पाई r²h, यानी ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, 30 का ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 300 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया हूँ। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा प्यारे बच्चों, बट ना सब्जेक्टिव का सारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं बना पाया था, जो बनाया हूँ उतना ही बताऊंगा, और अगर आपसे बन पाए तो खुद से बना लेना। ठीक है, और डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी हम सिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले खंड अ में ना दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स वाला। देखिए 1 से लेकर के ना 10 तक प्रश्न, इसमें से 5 ही बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स आपको दिया
दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स यानी टोटल 10 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो मैं ना बता दूं जो प्रश्न का उत्तर मुझसे बन पाया प्यारे बच्चों, मैं उन सभी प्रश्नों का ना उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि हल करें दिया गया 6 पर पावर 2/5 गुने 6 पर पावर 3/5 बटे 6 पर पावर -1, ये आपका है वैल्यू। तो इसका उत्तर मुझसे नहीं बन पाया था तो मैं इसको छोड़ दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है ना, वन मतलब टाइम का वैल्यू था ना, टाइम नहीं था इसलिए नहीं हम बनाए, नहीं तो बना ही रहते। 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है समीकरण दिया गया है y बराबर 2x में x का मान निकाले जबकि y बराबर -2 तथा y का मान जो है ना निकाले जबकि x बराबर -1 है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का मैंने बना दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 2 नंबर का मैं उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 नंबर का बनाया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि 64 बराबर में दिया है 64 पर पावर x बराबर में दिया गया है 16/6 पर 4 पर पावर x, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी मैंने उत्तर बना दिया है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है चित्र में कोण BOC बराबर दिया गया है 68 डिग्री। ठीक है, कोण BOC में दिया गया है 68 डिग्री। ठीक है, तो बताइए कोण OAC का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 4 का नहीं मतलब बनाया हूँ, जो बनाया हूँ वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 ही ना इसमें बनाना था। अब 5 है क्वेश्चन, चित्र में दिया गया है कोण BAD बराबर में दिया गया है 76 डिग्री और कोण BCD, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि शंकु के आधार पर जो है ना शंकु के आधार पर व्यास दिया गया प्यारे बच्चों। ये आपका व्यास है ना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो उसकी जो है ना तिर्यक ऊंचाई बतलाइए। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों इसका उत्तर मैं बना दिया हूँ। ठीक है, तो 3 प्रश्न का ही उत्तर मैं बनाया हूँ शॉर्ट में। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूँ वैसे मैं ना बताऊँगा वेबसाइट पर जहाँ से डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, वहाँ पर वैसे डाला जा सकता है, तो वहाँ से डाउनलोड आप करना। ठीक है, आगे बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो, खुद से बना पाओ ना तो बना लेना। क्वेश्चन है, चित्र दिया गया है, ये आपका चित्र है, इसमें दिया गया है कोण ABO बराबर में 40 डिग्री और कोण दिया गया है CBO बराबर में 30 डिग्री, तो बताइए कोण BOC का वैल्यू क्या होगा। आगे है क्वेश्चन 8 नंबर, सिद्ध करे कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज का जो है ना प्यारे बच्चों आयत होता है क्या। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो है ना 9 नंबर की चित्र दिया गया है यहाँ पर आपका, और इसमें बोला जा रहा है कि कोण ACB बराबर में 50 डिग्री और कोण OAB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 नंबर बोला जा रहा है। 10 नंबर की उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जहाँ समीकरण दिया गया है 30x + 2y बराबर में 6 का ग्राफ निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्राफ आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से ना किसी भी प्रश्न का उत्तर अभी नहीं बना प्यारे बच्चों, बट मैं ना बताऊंगा जहाँ से डाउनलोड करा वहाँ डालूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, इसमें से 3 ही बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, यानी 3 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स, यानी टोटल जो है ना आपको 15 नंबर कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 11 नंबर है, बोला जाए कि सिद्ध करे कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर जो है ना केंद्र पर डाला गया कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये आपका हो गया 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यहाँ पर बोला जाए कि सिद्ध करे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये आपका 12 नंबर था। ठीक है, सिद्ध करने वाला ज़्यादा सवाल है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का ना आप लोग लास्ट ही चरण में हो, क्योंकि आप लोग 9th में हो, 9th के बाद आप 10th में जाने वाले हो, इसलिए इस बार हार्ड क्वेश्चन दिया, क्योंकि यह पूरे सिलेबस से चुन करके क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि लगभग सिलेबस तो आपका समाप्त हो गया है। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर, बोला जा रहा है प्रश्न बोला जा रहा है कि देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है पीतल ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 188। यहाँ पर देखिए पीतल वाले एक शंकु का आयतन जो है ना पृष्ठीय क्षेत्र पर 148.4 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है समीकरण 2x + 3y बराबर में जो है ना प्यारे बच्चों बराबर में दिया गया क्या, तो यहाँ पर 11 है, तो आरेख खींचे और ग्राफ y अक्ष से ज्ञात करे। ठीक है, तो ये आपका जबकि y यहाँ पर दिया गया x बराबर -2,
हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड इस बार दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है यदि x एक जो है ना धनात्मक वास्तविक संख्या हो तथा घातांक परिमेय संख्या हो तो इसको सिद्ध करना है आपको। इस प्रकार से ये सारा का सारा मान दिया गया, तो आप देख सकते हो। तो चलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, और प्यारे बच्चों इसका उत्तर जो जो बनाया हूँ मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दिखा दूँ। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। आप इस प्रकार से ना जिस टाइप से हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको करना है, इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, इधर से लिखना है, इधर से लिखना है, और ये प्यारे बच्चों इसके बाद आपको लिखना है इधर, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना है, ये भी आपको लिख लेना है, ये भी लिख लेना है, ये भी लिख लेना है, लास्ट में आपका x बराबर में -2 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया। तो 3 नंबर का ये रहा, और जैसे जैसे है प्यारे बच्चों लिखा हुआ वैसे वैसे आपको जो है ना लिख लेना है। डाउनलोड करने के लिए भी हम बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका मान होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा या यहाँ से यहाँ तक, x बराबर में 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखिए, 6 नंबर यहाँ पर दिया गया, 6 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए वैसे वैसे आपको कंप्लीट यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा जो है ना प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन जो हम बनाए थे उतना मैंने आपको उत्तर बता दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, लास्ट में 13 सेंटीमीटर रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको कैसे डाउनलोड करना हम लोग सीख लेते हैं जल्दी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग ना गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सर्च बार का आपको आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। फटाफट से चैनल का नाम सर्च कर लेना है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से सर्च करना है। इसके बाद आपको ना स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर करना है। मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट आपको ना फर्स्ट में ही प्यारे बच्चों देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आराम से ना नीचे आना है। जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। आराम से नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए क्लास 9th का ना एक सेशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम 2024। ये फर्स्ट वाला जो है ना इसी पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ना इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। बच्चों अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता होगा, आप लोग पहले से ही जानते हो, कक्षा 11वीं का कक्षा 9वीं का जो मासिक परीक्षा है उसका 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का उत्तर आपको यहाँ मिलता है। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग ना जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों 9th का, उसमें भी हेल्प करूंगा। साथ में प्यारे बच्चों आपका ना जो है ना 10th में जाओगे तो उसमें भी हेल्प करता हूँ, और क्लास वगैरह भी होता है। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फॉलो कर लेना है फटाफट से। और चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो प्यारे बच्चों, क्योंकि काफी काम देगा हमारे चैनल के माध्यम से ना, हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का पेपर का लिंक दिया गया, इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, ठीक है। तो लगभग सभी सब्जेक्ट का तो पेपर हो ही चुका है, आपका बचा हुआ है एक मैथ और इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैथ का है प्यारे बच्चों, और इधर इंग्लिश का है। जो भी करना है दोनों कर सकते हो, दोनों का यहाँ पर आंसर प्रॉपर डाला गया है। तो हमें मैथ का करना है, तो यहाँ पर डाउनलोड जो लिखा है ना, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा प्यारे बच्चों। गणित का ना 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे हम लोग चले आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे, यहाँ पर देखिए जो भी मैंने उत्तर बताया ना प्यारे बच्चों, सारे प्रश्नों का ना ऑब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही सही डाल देगा। तो इसे नोट कर लेना है, या फिर वीडियो से आपने देखा तो वीडियो से भी 300 प्रश्नों का उत्तर है प्यारे बच्चों। तो 300 का नोट कर लेना। इसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का जो आंसर मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो 3 क्वेश्चन का, तीनों क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर डाला गया। तो तीनों का यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर नहीं किए तो जल्दी से कर लो, और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।